हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेरिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, आपको जो मैं ईवीएस करा रहा था यानी कि ईवीएस के शॉर्ट नोट्स, ओके दोस्तों, यानी कि दोस्तों कम समय में बहुत ही अच्छी तैयारी दोस्तों जो मैं आपको करा रहा था, यानी कि मैं आपको हर चैप्टर में, तो उसके दोस्तों मैं आपको 2 चैप्टर, आप चाहे टॉपिक मान लीजिए चाहे चैप्टर, आपको उसको मैं दोस्तों मैं 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। ओके दोस्तों, आज उसका मैं 3rd चैप्टर लेके आया हूँ दोस्तों। वो उसका दोस्तों 2nd चैप्टर मैं सुबह ही अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। ओके, और इसका 3rd चैप्टर लेके आया हूँ, क्या है हमारा आवास। इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, यानी कि चैप्टर है ये, ध्यान से देखिएगा। ओके दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं दोस्तों। यहाँ से तो देखिए, वह स्थान जहाँ हम रहते हैं घर आवास कहलाता है। ओके दोस्तों, यानी कि वह स्थान जहाँ हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम आवास कहते हैं। तो दोस्तों क्या बताया मैंने कि वह स्थान जहाँ हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं, आवास कहलाता है। ओके दोस्तों बहुत ही डीपली बताऊंगा। ओके दोस्तों, और मैंने उसमें खास ही पॉइंट लिए दोस्तों जिसमें आने हमारे यानी कि जो एग्जाम में आने के पूरे चांसेस बनते हैं। ओके दोस्तों, देखिए, आवास हमें सर्दी गर्मी हिंसक जानवरों से सुरक्षा प्रदान करता है। ओके दोस्तों, यानी कि आवास आप जानते हो जहाँ हम रहते हैं या निवास करते हैं वो होता है, क्या कहते हैं, उसे हम आवास कहते हैं। ओके दोस्तों, देखिए आवास के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ आवास। ओके दोस्तों, देखिए क्या है, यानी कि हमारा पहला क्या है, बांसों पर टिका घर। ये कहाँ पर होता है और ये क्या चीज़ होती है, चलिए दोस्तों बताता हूँ। तो दोस्तों कहाँ पर बनाते हैं बांसों पर टिका घर, जहाँ पर पानी ज़्यादा बरसता है। ओके दोस्तों, यानी कि जहाँ पर पानी ज़्यादा बरसता है, जैसे असम में। ओके दोस्तों जहाँ पर पानी ज़्यादा बरसता है वहाँ पर मतलब क्या कहते हैं, बांसों पर टिका घर बनाते हैं। ओके, जैसे दोस्तों क्या देखो इसमें दिया भी है, असम में घर ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांसों के खम्भे पर बने होते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर क्या होता है कि बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ प्रॉब्लम्स ना हो। ओके दोस्तों, तो इसीलिए वहाँ पर क्या करते हैं वो लोग दोस्तों कि 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर दोस्तों मकान को बनाते हैं। पहले ये पोल टाइप के यानी कि बांसों को गाड़ लेते हैं दोस्तों। ओके, उसके ऊपर घर बनाते हैं अपना। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये चैप्टर, ये मान चलिए कि सीटेट में हर बार एग्जाम में मतलब हर बार यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके दोस्तों, और क्या दोस्तों, घुमंतू लोगों के घर, घुमंतू। ओके दोस्तों, घुमंतू क्या होता है, लोगों के घर। चलिए बताता हूँ, यानी कि इनके घर टेंट में होते हैं जिन्हें अस्थाई घर कहते हैं दोस्तों। ओके, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा यानी कि जैसे कि टेंट वगैरह लगाते हैं ना दोस्तों, तो जैसे कि कहीं पर मान चलिए आप यानी कि कहीं जाते हो पिकनिक वगैरह के लिए। ओके दोस्तों, वहाँ पर आप लगाते हो यानी टेंट वगैरह, तो हमारा क्या होता है, वो हमारे अस्थाई घर होते हैं। ओके दोस्तों, कैसे होते हैं, अस्थाई घर। ओके, अब देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारे, बर्फ़ के घर दोस्तों। अब इसका पॉइंट क्या है देख लेते हैं, जहाँ चारों तरफ बर्फ़ होती है। ओके दोस्तों, जहाँ पर चारों तरफ बर्फ़ होती है, अगला है ये घर बर्फ़ के बनते हैं, इन्हें इग्लू कहते हैं। ओके दोस्तों, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम इग्लू कहते हैं। ओके दोस्तों, बर्फ़ के बने घर को हम क्या कहते हैं, इग्लू। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्या है हमारा, देखिए 1 मिनट दोस्तों, रेंडियर की खाल के घर दोस्तों, रेंडियर की खाल के घर। तो चलिए क्या होता है देखते हैं हम। उत्तरी ध्रुवीय स्थानों जैसे लैपलैंड में कुछ रेंडियर चरवाहे रेंडियर की खाल से बने टेंट में रहते हैं। ओके दोस्तों, यानी कि उत्तरी ध्रुवीय स्थानों पर दोस्तों जैसे लैपलैंड, ओके, ये हो गया हमारा, कुछ रेंडियर चरवाहे रेंडियर की खाल से बने टेंट में रहते हैं। ओके दोस्तों, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये न्यू मतलब क्वेश्चन है। ओके, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाउस बोट, हाउस बोट क्या होता है, चलिए देखते हैं दोस्तों। नावों पर बने मकानों को हम क्या कहते हैं, हाउस बोट कहते हैं। ये कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है दोस्तों, ये हमारी जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। ओके दोस्तों, कहाँ पर पाई जाती हैं ये घर दोस्तों हमारे जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, हाउस बोट। ओके, जो दोस्तों हम मतलब मकान जो बना लेते हैं नावों पर ऊपर, आपने देखा भी होगा दोस्तों, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाउस बोट कहते हैं। और ये हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्या दोस्तों हमारा, देखिए बिना दीवार के घर दोस्तों, बिना दीवार के घर देख लेते हैं कहाँ पर, अमेजन के जंगलों में जहाँ बहुत पानी बरसता है और बहुत गर्मी पड़ती है। ओके दोस्तों, कहाँ पर बनते हैं ये बिना दीवार के घर, ये बनते हैं दोस्तों अमेजन के जंगलों में। ओके दोस्तों, कहाँ बनते हैं, अमेजन के जंगलों में जहाँ बहुत पानी बरसता है दोस्तों, और क्या होता है, बहुत गर्मी पड़ती है। ओके दोस्तों, वहाँ पर होते हैं हमारे बिना दीवार के घर। ओके, और देख लेते हैं आगे अगला पॉइंट क्या है,
नवडम घर। दोस्तों नवडम घर ये क्या होता है देख लेते हैं। अफ्रीका के उत्तरी घाना राज्य में नवडम घर गीली मिट्टी की मोटी दीवार के बनते हैं। लोग बाहरी दीवारों को सब्जियों के रसों से लेपते हैं। ओके दोस्तों, ये नव घर हमारे जो नवडम घर हैं दोस्तों वो कहाँ पर बनते हैं, वो हमारे अफ्रीका के उत्तरी घाना राज्य में। कहाँ पर, उत्तरी घाना राज्य में। ओके दोस्तों, नवडम घर गीली मिट्टी की मोटी दीवार के बनते हैं दोस्तों। किसके बनते हैं, गीली मिट्टी की मोटी दीवार के घर। ओके दोस्तों, और इसे किससे इसकी लिपाई करते हैं, यानी कि सब्जियों के रसों से। दोस्तों सब्जियों के रसों से हम इन्हें लेपते हैं। ओके, और आगे क्या है दोस्तों, हवा भरे घर। दोस्तों हवा पे जो बनते हैं यानी कि हवा भर के, तो वो क्या होता है चलिए बताता हूँ यहाँ पे। हवा भरे घर तो ये क्या होता है, बाढ़ तथा भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में मिलते हैं दोस्तों ऐसे घर। ओके, क्योंकि दोस्तों बाढ़ तथा भूकंप ऐसी जो दुर्घटनाएं होती रहती हैं वहाँ पर क्या होता है कि जब इच्छा चाहिए दोस्तों तब हमने टेंट टाइप का लगा लिया, टेंट लगाते हैं वैसे। ओके दोस्तों, और जब ये मौसम हमारा ख़राब हुआ तो हम उन्हें हवा निकाल के उन्हें हम घरी करके यानी कि एकत्र करके रख सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए और देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, तैरते हुए घर। दोस्तों ये तैरते हुए घर कहाँ पर हैं, ये देखिए। चीन में बहुत से लोग नाव पर बने घरों में रहते हैं। इसमें वे मुर्गी पालन व सब्जियां उगाते हैं। इन घरों को सामपान कहते हैं। क्या कहते हैं, सामपान घर कहते हैं। ये कहाँ पर होते हैं, हमारे चीन में। ओके दोस्तों, इन्हें हम क्या कहते हैं, तैरते हुए घर। ओके दोस्तों, ये हमारे चीन में बहुत से लोग होते हैं दोस्तों, वो नाव पर बने घरों में दोस्तों क्या करते हैं, वहीं पर जो सब्जियां उगाते हैं और मुर्गी पालन वगैरह करते हैं। ओके, उन्हें और कहते क्या है, सामपान घर भी कहते हैं उन्हें। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारे पॉइंट्स क्या हैं देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कच्चा घर। दोस्तों क्या है हमारा, कच्चा घर। ओके दोस्तों, देखिए ऐसे घर मिट्टी, घास फूस, बांस, लकड़ी के बने होते हैं। ओके दोस्तों, कच्चे जो घर होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, ऐसे घर किसके बने होते हैं, यानी कि ऐसे घर मिट्टी, घास फूस, बांस और लकड़ी के बने होते हैं। ओके दोस्तों, और देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा पक्का घर। ये क्या होता है दोस्तों, ये हमारे सीमेंट, बालू और ईंट के बने होते हैं। दोस्तों ये तो बेसिक चीज़ें, ये तो पता ही होगा आपको। ओके, और चलिए आगे देख लेते हैं, पत्थर के मकान जो होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं और कैसे होते हैं। ओके दोस्तों, यानी पत्थर के घर। दोस्तों ऐसे घर पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पर, पर्वत होते हैं जैसे ये पर्वतीय चोटी वगैरह ये बोलते हैं दोस्तों, तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। व इनकी छतें ढलवा होती हैं, यानी कि ढलान बोलते हैं, कितना ढलान है इसमें। ओके दोस्तों, तो यानी कि नीचे को झुकी एक तरफ से दोस्तों। ओके, तो ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, और इनकी छतें कैसी होती हैं, ढलवा होती हैं। ओके, और बताते हैं चलिए और देखते हैं मुख्य तथ्य। मुख्य तथ्य में क्या दे रहा है देख लेते हैं दोस्तों। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये देखिए, मनाली में पत्थर या लकड़ी के घर होते हैं। दोस्तों मनाली में कैसे घर होते हैं, पत्थर या लकड़ी के घर पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, कहाँ पर पाए जाते हैं, अगर आपको एग्जाम में पूछ लेगा उसमें कि मनाली में कैसे घर पाए जाते हैं, तो उसमें ऑप्शन में दे देगा दोस्तों, और कुछ ये 2 पॉइंट दे देगा और बाकी के डिफरेंट देगा। तो आपको अगर पता होगा तो आप ऑप्शन को सही कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो मनाली में हमारे पत्थर या लकड़ी के घर होते हैं। ओके दोस्तों, अगला राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं। इनकी दीवार मोटी और छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। दोस्तों राजस्थान में कैसे घर होते हैं, ये हमारे दोस्तों दीवार इनकी मोटी होती है और छत जो होती है वो कटीली झाड़ियों से बनी होती है। ओके दोस्तों, आगे अगला पॉइंट है कलचिड़ी, यानी कि इंडियन रॉबिन बोलते हैं। पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। घोंसला घास से बना होता है। दोस्तों कलचिड़ी जो चिड़िया होती है वो जिसे हम बोलते हैं इंडियन रॉबिन। ओके दोस्तों, वो कहाँ बनाती है, वो पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। ओके दोस्तों, और घोंसला किससे बनाती है, घास से बना देती है। ओके दोस्तों, किससे बना होता है, घास से। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट। कोए के घोंसलों में लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं होती हैं। दोस्तों कोए के घोंसले में क्या होता है, लोहे के तार होते हैं। ओके दोस्तों, और लकड़ी की शाखाएं होती हैं। ओके दोस्तों, ये किस अगर आपसे पूछ लेगा कि जो लोहे के तार वगैरह, ओके दोस्तों, अगर ऑप्शन दिया होगा कि लोहे के तार किसके घोंसले में पाए जाते हैं, दोस्तों आपको अगर पता होगा तो आप बता सकते हो किसमें पाए जाते हैं, यानी कि कोए के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएँ पाई जाती हैं। ओके दोस्तों, अगला है शक्करखोरा। शक्करखोरा अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। ओके दोस्तों, जो शक्करखोरा पक्षी होता है वो कैसा बनाता है अपना घोंसला, दोस्तों वो बनाता है अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अपना अगला पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा। देखिए, दर्जन चिड़िया पत्तों की बनी थैली में अंडे देती है। दोस्तों
दर्जन चिड़िया जो होती है वो कैसे बनाती है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। वो यानी कि जो कुछ दोस्तों यानी कि घास फूस के तिनके होते हैं दोस्तों, उन्हें पत्तों में सिल करके दोस्तों, ओके, उन्हें दोस्तों अपने पत्तों में सिल करके यानी चोंच से दोस्तों तब अपना घोंसला बनाती है, इसलिए दोस्तों हम उसे कहते हैं दर्जन चिड़िया। ओके दोस्तों, तभी उसका नाम क्या रखा गया है, दर्जन चिड़िया। पत्तों की बनी थैली में अंडे देती है। ओके दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है बसंत गौरी तने में छेद बनाकर अंडे देती है। दोस्तों जो बसंत गौरी चिड़िया होती है वो कहाँ पर अंडे देती है दोस्तों, वो अपने तने में, जो पेड़ का तना होता है, उस पेड़ होता है उस तने में छेद बनाकर अंडे देती है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है, फाख्ता। फाख्ता और कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। दोस्तों फाख्ता जो होती है वो कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ओके दोस्तों, फाख्ता कहाँ पर घोंसला बनाता है दोस्तों, ये बनाता है कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ओके दोस्तों, आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट, लेह लद्दाख में घर की निचली मंजिल में खिड़की नहीं होती है, छत बनाने के लिए मोटे तनों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है और अगले एग्जाम में तो आया भी था ये क्वेश्चन। ओके दोस्तों, यानी कि लेह लद्दाख में घर की निचली मंजिल में खिड़की नहीं होती है। ओके दोस्तों, ये चीज़ पॉइंट याद रखना है आपको, यानी कि लेह लद्दाख में होता है दोस्तों, वहाँ पर घर की दोस्तों जो फर्स्ट फ्लोर होता है उसमें खिड़की नहीं होती है। ओके दोस्तों, और छत जो होती है बनाने के लिए वो क्या करते हैं, मोटे तनों का प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं अब दोस्तों, यानी कि पशु पक्षियों के आवास। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी, यानी कि पशु पक्षियों के आवास। दोस्तों बंदर होता है वो कहाँ रहता है दोस्तों, वो रहता है शाखाओं पर। ओके दोस्तों, और अगला पॉइंट है खरगोश और चूहा। दोस्तों ये कहाँ रहते हैं दोस्तों, ये रहते हैं बिल में, यानी ज़मीन के अंदर। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट है मधुमक्खियाँ। दोस्तों मधुमक्खियाँ कहाँ रहती हैं दोस्तों, ये रहती हैं हमारी छत्तों में। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा सांप। सांप दोस्तों कहाँ पर रहता है, ये रहता है बिल में, यानी कि ये बिल जो होता है तो खुद नहीं बनाता है। ओके दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना, ये दोस्तों बिल जो होता है सांप खुद नहीं बनाता है दोस्तों, यानी कि ये क्या करते हैं दोस्तों, ये पक्षियों के घोंसले वगैरह होते हैं दोस्तों, उनमें रहते हैं, यानी कि दोस्तों कहीं पे कोई जगह मिलेगी दोस्तों, यानी कि तो उसी में उन्हें खा कर दोस्तों वहीं पर ये अपना आवास बना लेते हैं। ओके दोस्तों, अगला क्या है हमारा चींटियाँ। तो दोस्तों चींटियाँ क्या रहती हैं दोस्तों, चींटियाँ रहती हैं हमारी बिल में। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट है कोयल। दोस्तों कोयल क्या करती है, यानी कि कोयल दोस्तों खुद का घोंसला नहीं बनाती है, वो क्या करती है, कौए के घोंसले में अपने अंडे रखती है। ओके दोस्तों, यानी कि बच्चे होते हैं यानी कि, तो क्या करती है दोस्तों, यानी कि कौए के घोंसले में ओके दोस्तों अपने बच्चों को दोस्तों यानी कि रखती है। आगे क्या दिया दोस्तों इसने, शेर। दोस्तों शेर क्या होता है, शेर दोस्तों कहाँ रहता है, गुफा में। ओके दोस्तों, शेर कहाँ रहता है दोस्तों, शेर रहता है दोस्तों गुफा में। ओके, और लास्ट पॉइंट है दोस्तों आज का हमारा गौरैया। दोस्तों गौरैया कबूतर आईने के पीछे अलमारी के ऊपर अपना घोंसला बनाते हैं। ओके दोस्तों, ये गौरैया चिड़िया बोलते हैं, गौरैया चिड़िया जो बोलती है दोस्तों, और हमारे यानी कबूतर होते हैं दोस्तों वो आईने के पीछे यानी शीशा वगैरह मिरर होता है इसे इंग्लिश में बोलते हैं, या अलमारी के ऊपर दोस्तों अपना घोंसला बनाते हैं। और आपने देखा होगा दोस्तों कबूतर वगैरह ये ज़्यादातर खंडरों में दोस्तों, ओके, ये जैसी जगह होती है दोस्तों यानी कि पड़ी होती है, यानी खाली मकान देखा होगा अपने खंडर वगैरह, तो वहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा अपना घोंसला बनाते हैं। ओके दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों मैंने आपको बस इतना ही बताया था कि हमारे जो आवास होते हैं, बस आज मेरा जो मेन मुद्दा था दोस्तों वो मेन पॉइंट उसी पर था, जो आवास हमारे थे। आज दोस्तों इस टॉपिक के बाद यानी कि आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, यानी कि जो आवास से संबंधित, दोस्तों कभी भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके दोस्तों, क्योंकि मैंने इसमें सारे पॉइंट जो थे सिलेक्टेड लिए दोस्तों। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।